कैसे हो बच्चों। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर आपने कोलिजन में मुझे बहुत सारी बातें सिखाई। आपने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इक्वल टू 1 के लिए दो फार्मूले बताए, V1 और V2 का। फिर आपने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इक्वल टू 0 के लिए कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला बताया। और आपने सर E ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के लिए इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया। सर मैं इतने फार्मूले याद नहीं रखना चाहता, मैं सिर्फ एक या दो फार्मूले याद रखना चाहता और सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता कोलिजन की। क्या ये पॉसिबल है? तो आओ बच्चों, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ कोलिजन में। देखो बेटा, कोलिजन तुम जानते हो, बिफोर कोलिजन M1U1 M2U2, आफ्टर कोलिजन M1V1 M2V2। तो हमें आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला लिख के रखा है V1 का। ये फॉर्मूला कैसे आया ये हम डिराइव कर लेंगे, बट डेरिवेशन आता नहीं है नीट और जेई के लिए, तो उस पर हम वैसे बात कर लेंगे किसी वीडियो में। फिलहाल देखो, ये V1 का फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो। U1 M1 माइनस ई M2 प्लस U2 इन ब्रैकेट M2 प्लस ई M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और उसी तरह से V2 का फॉर्मूला इसे डिराइव किया जा सकता है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डेरिवेशन से ज़्यादा हमें न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना है, इसलिए मैं तुम्हें डेरिवेशन फिर कभी सिखाऊंगा। ये V2 का फॉर्मूला हो गया हमारा। देखो ध्यान से, हमारा U1 इन ब्रैकेट M1 प्लस ई M1 प्लस U2 M2 माइनस ई M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ऐसा फॉर्मेट आ गया। बेटा अगर तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, तुम्हें याद करने की कैपेसिटी अच्छी है, तो तुम सिर्फ इस एक फॉर्मूले, इन दोनों फार्मूले से सारे सिचुएशन को हैंडल कर सकती हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं कि अगर हमने ले लिया इक्वल टू 1, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मान लो बच्चे हम लोगों ने ऐसा कंसिडर कर लिया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो इक्वल टू 1 तुम इस फॉर्मूले में ऊपर वाले में इक्वल टू 1 रख दो, तो V1 इक्वल टू आएगा तुम्हारा U1 इन ब्रैकेट M1 माइनस ई M2, तो ई के जगह पे 1 हो गया तो सिर्फ M2 बचेगा, प्लस U2 यहाँ पे M2 प्लस ई के जगह पे 1 M2, तो M2 तुम्हारा हो गया 2 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो देखो तो बच्चे, ये तुम्हारा वही फॉर्मूला आ गया, जाके तुम नोटबुक में क्रॉस चेक करो, जो हमें V1 के लिए इक्वल टू 1 में डिराइव करा था। उसी तरह से अगर तुम V2 निकालना चाहोगे तो ई की जगह पे 1 रखो, तो यहाँ पे हो जाएगा U1 M1 प्लस ई की जगह 1 तो M1, तो यहाँ हो जाएगा 2M1। सिमिलरली अगर यहाँ पे रखोगे तो U2 M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, है ना। इसी तरह से अगर तुम नेक्स्ट एग्जांपल के लिए अगर इक्वल टू 0 रखते हो, इक्वल टू 0 का मतलब हो गया दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इक्वल टू 0 दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो जैसे ही E0 रखोगे तो देखो V1 इक्वल टू हो जाएगा, ई के जगह पे 0 रखो तो U1 M1 प्लस यहाँ पे ई के जगह पे 0 रखोगे, ये पूरा टर्म 0, तो तुम्हारा बच जाएगा प्लस U2 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। नहीं सर मैं तो V2 में रखूँगा, V2 में रख के देख लो बच्चे। तो V2 में रखोगे U1 M1 और ये 0 हो गया क्योंकि E से मल्टीप्लाई है M1 में, तो फिर से हो गया U1 M1। यहाँ पे E0 रख के देख लो तो ये हो जाएगा U2 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ऑब्जर्व करो बच्चे, यहाँ V1 V2 दोनों सेम आया है, और जब दोनों V1 V2 सेम आता था तो इसे हम क्या बोलते थे? कॉमन वेलोसिटी। जाके क्रॉस चेक कर लो, ये कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपकी नोटबुक में। तो इन दोनों फार्मूले से हम लोगों ने इक्वल टू 1 को भी हैंडल कर लिया, पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन
इक्वल टू 0 कॉमन वेलोसिटी, उसको भी हैंडल कर लिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड वाला पॉइंट जब मैंने आपको सिखाया था, ध्यान से देखिए, थर्ड पॉइंट जो था हमारा फॉर e ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, मतलब ना e की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 1 से लेस होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको दो इक्वेशन बनाने होंगे, एक कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का और दूसरा कौन सा, मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो आप v1 v2 सॉल्व करके आंसर ला सकते हो, ऐसा हमने सीखा है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। लेकिन आज हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ये देख रहे हो v1 v2 का। तो अब हमें कोई भी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल लेता, मैं एक क्वेश्चन लेता, मान लो इस क्वेश्चन का ऐसा कुछ डेटा है कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है m जो कि v से जा रहा है और दूसरा है 2m जो कि स्टेशनरी है। कैसा है, स्टेशनरी। तो इसकी वेलोसिटी 0, मतलब कि यहाँ पे u1 इक्वल टू वी हो गया और u2 इक्वल टू 0। यहाँ पे m1 इक्वल टू m हो गया और m2 इक्वल टू हो गया 2m। समझ रहे हो, ये बिफोर कोलिजन कंडीशन हो गया, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये m जाने लगा v1 से और ये 2m जाने लगा v2 से। ओके, ये हो गया आफ्टर कोलिजन। हमें यहाँ सॉल्व करके v1 और v2 निकालना है आफ्टर कोलिजन। तो जनरली हम क्या यूज़ करते थे, कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का इक्वेशन, मोमेंटम का इक्वेशन और सॉल्व कर लेते थे। लेकिन कुछ बच्चे जिनको सॉल्विंग दिक्कत जाती है और एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें v1 v2 फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, तो e की कुछ वैल्यू ले लो, इक्वल टू कितना ले ले बोलो, e की वैल्यू ले लेते हम, e की वैल्यू ले लेते हम हाफ। तो बच्चे अब हम v1 का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि फॉर्मूला आपको भी मैंने बताया था, पीछे जाके देख लो, u1 m1 माइनस e m2। तो ये बच्चे हमारा फॉर्मूला है, इसमें रखो u1 की जगह पे हमारा हो गया v, m1 की जगह पे m माइनस हाफ और m2 की जगह पे 2m। तो 2 से 2 कट हो गया, प्लस u2 की जगह पे तो हमारा 0 है, तो 0 इंटू मल्टीप्लाइड 0 0 m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हमारा हो गया v m माइनस m, तो ये 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये m माइनस m 0 हो गया, v इंटू 0 मीन्स 0। इसी तरह से v2 का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो डायरेक्ट फार्मूला होगा। सिमिलरली बच्चे यहाँ हम v2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो v2 का फॉर्मूला ये है, जाके देख लो पीछे, वैल्यू अब देख देख के लिख लो। u1 हमारा v था, m1 m था, e की जगह पे हाफ था, यहाँ पे फिर m हो गया और u2 0 होने की वजह से मल्टीप्लाइड 0, ये 0 हो गया और यहाँ पे m और 2m की जगह पे m2 की जगह पे 2m। तो ये सॉल्व करोगे बच्चे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3m/2v डिवाइडेड बाई 3m, 3m कट हो जाएगा तो v/2। तो यहाँ पे हमारा v1 आ गया 0 और v2 आ गया v/2 बाय यूजिंग फार्मूला। समझ गया क्या? तो इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इक्वेशन बना के सॉल्व करने की, तो डायरेक्ट फार्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए, समझिए, फिर मिलते हैं, बाय।